चलिए, जो ये हम लोग बात करने वाले थे प्रेजेंटेशन के विषय में ना, प्रेजेंटेशन की जो स्लाइडें होती है कैसी बनाई जाती है उसी के विषय में सीखेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन का स्लाइड बनाने के लिए जो तरीका भी हमने बताया कि आप यहाँ पर आइए और प्रोग्राम्स में जाते हैं। आप प्रोग्राम्स में जाने के बाद आप यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस गए और यहाँ पावर पॉइंट में आने के बाद क्लिक कर दिया हमने ना, तो हमारे ये पावर पॉइंट का कॉन्सेप्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जब ओपन हो गया तो इसको आप यहाँ सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे जब इसको, अगर आपको डिलीट करना है, हमको ये कोई भी टाइटल्स नहीं चाहिए, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। 100 पेज का यहाँ पे स्लाइड को आप अपना मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर अन्य आपको स्लाइड चाहिए तो यहाँ पे आप ब्लैंक स्लाइड का सिलेक्शन कर लीजिए इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे ढेर सारी ब्लैंक स्लाइडें भी जितने आपको जरूरत है उतना आप मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि स्लाइड बनाने के लिए आपको देखिए यहाँ पे जरूरत क्या पड़ती है, एक पेज की। जैसे कि आप ये प्रत्येक पेज जो होता है ना स्लाइड बोला जाता है। तो आपने फर्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ इंसर्ट में आप आएंगे और यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपको वर्ड लिखने के लिए। तो वर्ड के लिए आप यहाँ पर देखिए दो ही आपके पास ऑप्शन बनते हैं, ये या तो वर्ड आर्ट ले लीजिए या तो आप टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए। अन्यथा आप यहाँ पे टेक्स्ट चाहे लिखना तो लिख नहीं पाएंगे। ओके सर, तो आप यहाँ से वर्ड आर्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं। वर्ड आर्ट को लिया, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक वर्ड मैंने जो भी हमारा था उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आप जो भी आपकी कंपनी का नाम है आप उस कंपनी के नाम को यहाँ पर मेंटेन करते हैं। ओके, आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप उस कंपनी का नाम आप यहाँ पे मेंटेन करते हैं जिस कंपनी के विषय में आप ये प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो। ओके, क्लिक कर दिए इतना। जब आप ये फॉर्मेट आपका सिलेक्ट हुआ है ना, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली एक फॉर्मेट आ जाता है सामने ड्राइंग टूल का। ये देख रहे हैं, ये आया ना, तो यहाँ पर आपको क्या क्या बोल रहा है कि आप इसमें शेप का जो स्टाइल है, ये जो इसको शेप बोला जाता है, जिसमें ये वर्ड लिखे आए हैं ना आपके, इसको शेप बोला जाता है। तो आप इसके जो स्टाइल को आप मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ से देख रहे हो, जो भी आपको लगाना है, जिस भी स्टाइल में आप रखना चाहते हैं, आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके क्लिक करके रख सकते हैं। अदर भी देखेंगे तो यहीं पर आपको यहाँ पे ड्रॉइंग टूल के जो फॉर्मेट में आते हैं, तो यहाँ पर ही देखेंगे तो ढेर सारे अदर भी आपको स्टाइल्स यहाँ पे मिलेंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, जिस भी स्टाइल में आपको रखना, उस स्टाइल में आप यहाँ पे मेंटेन करके रख सकते हैं। क्लियर, ये भी अच्छा दिख रहा है। अगर आपको कोई दूसरा भी चाहिए तो आप दूसरा भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना सर। ओके, अन्य इसमें क्या होता है, सेव फिल का एक ऑप्शन आता है। तो आप अगर यहाँ पे चाहते हैं कुछ, चलिए ठीक है, इसको हटा करके मैं अपने तरफ से फिलअप कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे रेड कर दिया और इसको मैंने सिलेक्ट करके वर्ड को, जो हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ था, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आप फॉन्ट, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फॉन्ट। जो फॉन्ट हमने लिखे थे उसको सिलेक्ट करके इसको मैंने व्हाइट कलर में कर दिया। आप देख रहे हैं कितना अच्छा उभर करके ये वर्ड आपका दिख रहा है। क्लियर ना। ओके, अन्य आप कोई भी जो वर्ड लिखना चाहते हैं, हमने बोला है केवल आप दो ही ऑप्शन से पावर पॉइंट पर वर्क कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। एक होता है आपका टेक्स्ट बॉक्स, एक होता है आपका वर्ड आर्ट। तो इसमें से आपने एक और भी सिलेक्शन करना है, तो आप कोई दूसरा वर्ड जो लिखना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ओके, क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पर वर्ड को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसका एड्रेस कहाँ पर है, सरसों मार्केट, प्रयागराज। ओके, सरसों मार्केट प्रयागराज, इसको हमने कंट्रोल+A कर लिया। तो कंट्रोल+A सभी शॉर्टकट की वही होंगे जो हमारे अन्य एप्लीकेशन में लागू किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया बराबर, सरसों मार्केट प्रयागराज। ओके, इसको फिर यहाँ से मैंने इसको पूरा मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के बाद फिर इसको मैंने कंट्रोल+A कर लिया। फिर यहाँ पर अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं बॉक्स से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यहाँ पर इसको भी मेंटेन कर लेते हैं। फिर आप यहाँ जो वर्ड आपने सिलेक्ट किया हुआ है, आप होम टैब में जाइए, जो फॉन्ट आपने सिलेक्ट किए हैं तो उस फॉन्ट को भी आप यहाँ पे बदल सकते हैं। और यहाँ पर आप वही नहीं, फॉन्ट के जो भी आपके स्टाइल्स हैं वो भी आप यहाँ पर चाहेंगे देखेंगे तो बदल सकते हैं। सरसों मार्केट प्रयागराज। ओके, इन सब में भी अगर आपको बदलाव करना है तो कंट्रोल+A से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम जो फॉन्ट लिखे हुए हैं उसमें आप यहाँ से बदलाव कर सकते हैं। ओके जी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर अन्य जो भी अभी हमने आपसे बोला कि आप अगर लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स का भी सिलेक्शन करके भी आप वर्ड लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं जिक्र करता हूँ इसकी वेबसाइट के विषय में, तो यहाँ इसकी वेबसाइट को मैं मेंटेन कर देता हूँ। वेबसाइट को यहाँ पर लिखने के बाद http
ओके सर, ये इसकी वेबसाइट को यहाँ पे मैंने मेंटेन कर दिया। इसको वेबसाइट को मेंटेन करने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करना चाहें अगर तो ये इस चीज़ को Ctrl+A से सिलेक्ट कर लिया मैंने, और फॉर्मेट मैंने अपना फिर ठीक से उसी को बदल दिया। फिर यहाँ पे फॉन्ट में गया, शेप को भी फिल कर दिया जिस भी किसी कलर में करना चाहे आप। अन्य भी कलर आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, चलिए इसको मैंने इस वाले कलर में रख दिया, ठीक है। वेबसाइट भी मेंटेन कर दिया। उसी के साथ साथ अगर आपको जैसे कि ऐड करना, अब मान लीजिए मैं बार बार टेक्स्ट का जो ऑप्शन है उसको मैं नहीं लाऊंगा ना, तो फिर यानी कि टेक्स्ट को एडिट जो कर रहा था मैं अभी, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके इसको Ctrl+V से पेस्ट करते, इतना तो आपको पता ही होगा सर। ओके, तो इसको Ctrl+V से मैंने पेस्ट कर लिया, और यहाँ पर भी यानी कि जो भी यहाँ पे लिखा गया है इसको हटा करके अगर आप चाहते हैं कॉन्टेक्ट नंबर देना तो यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर, तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं। ये जो भी आपने फॉर्मेट दिया, चलिए अभी चर्चा हो चुकी किसके विषय में, हमारे कंपनी के नाम के विषय में, और हमारे कंपनी का लोकेशन क्या है, इसकी वेबसाइट क्या है, इसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, इन विषयों में हमने चर्चा कर लिया। अब अगले वाले कॉन्सेप्ट में हम अगले वाले स्लाइड में चलते हैं, और उस स्लाइड में हम लोग मेंटेन क्या करेंगे कि हम किस विषय में चर्चा करने वाले हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, मान के चलते हैं जैसे कि हमको ये जो स्लाइड में बना रहा हूँ किसके बेस में बना रहा हूँ, कोर्स के लिए बना रहा हूँ। ओके, कोर्स कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा कोर्स अगर जो भी है उसको आप यहाँ पे चाहें तो मेंटेन करने के लिए तो मेंटेन कर सकते हैं। वो मेंटेन किस तरीके से किए जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एक ले लेते हैं हम, और यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद होम टैब में आते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हो ना ये नंबर वगैरह लगता है, बोलते हैं ना इसको क्या बोलते हैं, पैराग्राफ में आता है आपका न्यूमेरिक, बुलेट्स नंबर, न्यूमेरिक नंबर, देख रहे हो ना, नंबरिंग जिसको बोलते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर जो भी लगाना चाहे उसको लगा करके लिख सकते हैं, जैसे कि कोर्सेज कौन कौन से होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि एडीसीए हो गया, टैब करते इंटर का बटन प्रेस करते जाएंगे, एडीएफए हो गया, फिर डीएफए हो गया, फिर डीसीए हो गया, फिर ट्रिपल सी हो गया, टैली हो गया, टैली IP9 विथ जीएसटी, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। अन्य भी जो भी अदर कोर्सेज हैं आप उसको अगर यहाँ पे चाहे लिखना तो लिख सकते हैं। ये हो गया आपका जो भी नॉर्मल का कोर्सेज के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो। इसको भी आप यहाँ पे फॉर्मेट में आने के बाद इसका भी एक अच्छा खासा बॉक्स में चाहे तो आप बॉक्स में रख करके इसके शेप को भी आप फिल कर सकते हैं। अदर किसी भी अदर को जो कलर आप रखना चाहे उस कलर में भी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। ओके ना सर, तो ये सब चीजें हो गई। फिर इसी के अकॉर्डिंग आप अगला जो भी स्लाइड बनाना है तो इसी स्लाइड पे केवल क्लिक करिए। तो ये स्लाइड अगर आपको कम पड़ रही है तो आप यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड पे क्लिक करके आप अदर भी स्लाइड ले सकते हैं। ओके, तो ये सब चीजें मेंटेन, तो चलिए ठीक है। अभी हम इन दो स्लाइड में कुछ अदर टर्म्स लागू करते हैं। तो जैसे कि अब हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो होता है हमारा थीम क्या होता है, तो थीम वाले स्लाइड के लिए अगर आपको थीम में अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए डिजाइन में। डिजाइन में जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे थीम्स आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं जिस किसी भी थीम के साथ आप अप्लाई करना चाहें। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं जिस थीम को मैंने अप्लाई किया है, ये देखो ढेर सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं ना, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके का थीम यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं। ओके ना, ओके ठीक है। इस तरीके से अब ये दिख रहे हैं सभी के साथ अप्लाई हो जाएगा। ट्रांसिशंस क्या होता है, चलिए फर्स्ट वाले को सिलेक्ट किया मैंने, कट के ऑप्शन क्या इसमें लागू कर दिया। जैसे मान लीजिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सर आपका आधा नंबर दिखाते नहीं, और अच्छा हमारा आधा नंबर नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है सर, कोई बात नहीं। तो चलिए ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है इसमें, एक हमने इसमें लागू कर दिया क्या, फेड या तो पुश। ओके, फिर दूसरे वाले स्लाइड को सिलेक्ट करके हमने इसको इस तरीके से लागू कर दिया। फिर तीसरे वाले स्लाइड को मैंने लागू कर दिया कोई दूसरा जो भी है। ओके, इस तरीके से लागू कर दिया मैंने। फिर अब यहाँ पर आते हैं, फर्स्ट हमने यहाँ पे एनिमेशन इसमें देना है मुझे, तो इसको किस तरीके से एनिमेट करना है वो यहाँ पे दिखाएगा भी। फिर यहाँ पे दूसरे वाले को भी एनिमेशन किस तरीके से देना है तो आप यहाँ पे मेंटेन कर देंगे तो वो भी आएगा इस तरीके से बाउंस करते हुए। फिर तीसरा वाला भी आएगा इस तरीके से, फिर इसी तरीके से आएगा आपका चौथा वाला भी। फिर दूसरे स्लाइड में जाते हैं आप, कोर्स का जो भी है कॉन्सेप्ट इसमें भी ऐड कर सकते हैं आप, फ्लाई,
फिर ये वाला आता है तो यहाँ पे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये सब जो चीज़ें मैं अभी लागू कर रहा हूँ, दिख तो नहीं रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा क्या सर बोल रहे हैं कि ये हमने कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए इसी को देखने के लिए हम लोग स्लाइड शो में जाते हैं और फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक कर देते हैं सर। ओके, अभी देखेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक स्लाइड ऐसे आई, फिर आप कोई भी एक बटन प्रेस करते हैं सर, देख रहे हैं ये देखो बाउंस कर रहा है ऐसा, इस तरीके से। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? स्लाइडें इस तरीके से दी जाती हैं। तो आप वहाँ पे जब खड़े होते हैं तो कंपनी का जो प्रेजेंटेशन देने के लिए आप खड़े हुए हैं उसी के विषय में बताएंगे। आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेलकम टू आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप यहाँ बेहतरीन तरीके से और भी बना सकते हैं। और आपकी कंपनी का लोकेशन क्या है वो भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं, वेबसाइट कौन सी है वहाँ पर पूरा दिया गया है, तो उसको आप मेंटेन करके, फिर अगला क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर, सब कुछ है। फिर आप नेक्स्ट कोई बटन प्रेस करेंगे तो आप अगले स्लाइड में जाने के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए इस तरीके से आएगा, ये देखिए इस तरीके से आएगा, तो आपका ये देखो इस तरीके से पूरा का पूरा अप्लाई हो जाता है। इस तरीके से हम जो भी स्लाइडें बनाएंगे इस तरीके से मेंटेन करके कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, लागू किया गया, जैसे डिजाइन लागू किया गया, ट्रांसिशन लागू किया गया, एनिमेशन लागू किया गया, ये समझ में आ गया होगा आपको, कोई डाउट तो नहीं रहा होगा ना। ओके, स्लाइड शो को कैसे स्टार्ट किया जाता है, आप यहाँ फॉर्म बिगनिंग में क्लिक करेंगे तो जब आपका फर्स्ट जो है बनाया गया है तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, यानी कि स्टार्टिंग, बिगनिंग का मतलब होता है कि प्रारंभ, है ना। जी सर। ओके, इस तरीके से देखेंगे आपका ये स्लाइड पूरा का पूरा मेंटेन हो गया रहेगा, ठीक है ना सर। जी सर। ओके, समझ में आ गया कि नहीं? जी सर। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, ठीक है ना। और ये क्विक एक्सेस वगैरह जो है ना, ये सब जो भी हमारे एमएस वर्ड में थे, एमएस वर्ड में वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ऊपर की तरफ को ही जो साइड है इसी को बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है ना। तो यहाँ का जो कॉन्सेप्ट होता है इसका भी यूज होता है, जो फाइल में क्या क्या आप करते हैं, सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, ये सब चीजें वही है जो हमारे अदर में रही है। अगर इसको मुझे लॉक करके रखना है तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, दिया गया है एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, आप इसको एनक्रिप्ट कर सकते हो किसी भी पासवर्ड के साथ। समझ पा रहे हैं भैया? ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे उसका नाम रहेगा क्या, टैली। ओके।